श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 सितंबर को है सूर्य ग्रहण, जो कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। और दोस्तों, आप सभी लोगों को सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले एक चावल की कटोरी वाला उपाय ज़रूर करना है, जो कि आप लोग हर साल करते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन की कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी जो कि दूर ना हो। दोस्तों, जब पितृपक्ष चलते हैं तो पितृपक्ष के पूरे 16 दिन होते हैं। अगर आप लोग भी इन पितृपक्ष के 16 दिनों में अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कुछ ना कर पाए हों और आपको भी ऐसा अनुभव होता है कि आपके पिता आपसे दुखी हैं, प्रसन्न नहीं हैं, तो भाई आप लोगों को एक चावल की कटोरी वाले उपाय को ज़रूर इस दिन करना चाहिए, वो भी सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले पहले। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि भाई आपके घर में पितृदोष है या नहीं है, आपके पितृ आपसे प्रसन्न है या नहीं है, तो आप इन बात से समझ सकते हो कि अगर आपके घर में धन की, पैसों की कमी आ रही है, आप पैसा कमाते तो बहुत हो पर खर्च कहाँ हो जाता है आपको पता ही नहीं लगता। आपके घर में जो पैसा है वो दवाइयों में खर्च हो रहा है, अस्पतालों में खर्च हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, बिल्कुल भी प्रेम आपके घर के सदस्यों के बीच में नहीं है, समझ जाओ कि ये जो कारण होता है ये पितृदोष का ही होता है। और भले आपने पितृपक्ष के 16 दिनों में कोई उपाय, कोई अनुष्ठान अपने पितरों के लिए ना किया हो, पर पितरों के नाम से आप लोगों को अमावस्या यानी कि सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या जो होती है, जो कि साल की सबसे बड़ी अमावस्याओं में से एक होती है, इस दिन यानी कि 21 सितंबर के दिन सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको ये एक चावल की कटोरी वाला उपाय ज़रूर करना है। कैसे करना है, किसको करना है, कहाँ पर करना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो उपाय है ये विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं वह करेंगी। किसी कारणवश अगर घर की बड़ी माताएं बहनें इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को ना कर पाए तो फिर घर का जो भी बड़ा सदस्य है वह कर सकता है। दोस्तों, हर साल बहुत सारे लोग इस उपाय को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन करते हैं और हम तो ये कहेंगे कि कई सारे लोग इंतज़ार करते हैं इस दिन का, इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि साल में यही एक वो दिन आता है जिस दिन आप इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को कर सकते हो। क्योंकि ये उपाय तभी किया जाता है जब शारदीय नवरात्र के पहले जो अमावस्या, पितृपक्ष की अमावस्या होती है, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या होती है, सिर्फ उसी दिन जो है ये मतलब उपाय किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, ये जो उपाय है ये अब आपको कैसे करना है ये हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो देखो, ये उपाय करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको अपने ही घर में करना है। देखो, 21 सितंबर के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो कि रात को 10:59 से शुरू हो जाएगा। और हमने आपसे शुरू में ही कहा है कि भाई ग्रहण की शुरुआत होने से पहले पहले आपको इस उपाय को कर लेना है। ठीक है। क्योंकि ग्रहण के समय कोई भी उपाय नहीं किया जाता है ना। और ये जो ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस समय पर ये ग्रहण लग रहा है उस समय हमारे भारत में रात रहेगी, इस वजह से इसका सूतक काल मान्य नहीं रहेगा और सूतक काल में आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है। पर ग्रहण के समय नहीं करना है, ग्रहण से पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना है। ठीक है। वैसे इस उपाय को करने का जो समय है वो 21 सितंबर के दिन यानी कि सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण से पहले जो आपको समय मिलेगा इस उपाय करने का, वो शाम को 6 बजे के बाद से रहेगा। मुख्य रूप से आप इस उपाय को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कर सकते हैं। किसी कारण से अगर लेट हो जाए तो शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। ये वो समय है मुख्य रूप से जो कि इस उपाय को करने का सबसे सही समय है। अगर किसी कारण से आप और ज़्यादा लेट हो जाते हैं, आप ड्यूटी गए हुए थे, आप किसी काम से गए हुए थे और घर लेट लौटे, तो आप लोग इस उपाय को रात 9 बजे तक भी कर सकते हैं, 9 बजे से पहले पहले भी कर सकते हैं। और लास्ट चांस आपके पास रहेगा 10 बजे या रात को 10:30 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को यहाँ पर करना होगा। क्योंकि ये उपाय रात्रि से शुरू होता है, अमावस्या की रात्रि से, जो कि पितृपक्ष की होती है, या शारदीय नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है उस रात से ये उपाय शुरू होता है और शारदीय नवरात्रि की सुबह पर ये जो उपाय है ये यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है इस उपाय को यहाँ पर करना है। अब करना क्या है वो देख लीजिए। देखिए, शाम का जब समय हो तो शाम होने से कुछ समय पहले ही आप उपाय की तैयारी में यहाँ पर लग जाइएगा। ये उपाय हमने आपको बता ही दिया है कि घर की माताओं बहनों को विशेष रूप से करना है। अब करना क्या है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। उपाय को करने से पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले इस उपाय को करेंगे और सही तरीके से करेंगे, क्योंकि तभी हमें उपाय का यहाँ पर फल देखने के लिए मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है कि शाम को 6 बजे के बाद से कभी भी घर की जो माताएं बहनें हैं उनको हाथ मुंह धो लेना है, या अगर नहाना चाहो तो नहा भी सकते हो, हाथ मुंह धोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो आपको जो है शुद्धता का ध्यान रखते हुए इस उपाय को यहाँ पर करना है। सबसे पहले अपने घर के रसोई घर में जाना है, वहाँ से एक खाली कटोरी आपको उठाना है। ठीक है। एक खाली कटोरी मीडियम साइज़ की, ना बड़ी हो ना छोटी हो, एक खाली कटोरी लेकर अपने ही घर के रसोई घर में जहाँ पर आपके चावल रखे जाते हैं कच्चे वाले, उस चावल से आपको अपनी इस कटोरी को भर लेना है। क्योंकि उपाय में के नाम में ही एक चावल की
की कटोरी है तो एक चावल की कटोरी वाला ही ये उपाय आपको यहाँ पर करना है। तो अपनी चावल से जो है मतलब अपनी कटोरी को ये चावल से फुल भर लो, है ना, आधा नहीं भरना है, कटोरी को बिल्कुल चावल से फुल भर लो। फुल भर लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको चावल के बिल्कुल बीचों बीच में कटोरी के ऊपर ही यहाँ पर आपको रखना रहता है कपूर का टुकड़ा। क्या रखना रहता है? कपूर को टुकड़ा, है ना। और कई बार मतलब माताएं बहनें ये भी पूछती हैं कि हमें कपूर कितने बजे जलाना है, इसका जवाब भी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। तो कपूर दोस्तों यहाँ पर कौन सा आपको लेना है, गोली वाला कपूर लेना है कि टुकड़े वाला कपूर लेना है? बाज़ार में आपको कई तरह के कपूर मिलते हैं, हम तो बस आपसे यही कहेंगे कि कपूर जो भी लें शुद्ध लें, अच्छा लें, है ना। नकली कपूर ना लें जो कि अच्छे से ना चले, असली कपूर लें। और कपूर को लेकर जैसे टुकड़े वाला अगर आप कपूर ले रहे हैं तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का टुकड़ा लेकर अपनी चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में चावल के ऊपर रख दीजिए। और गोलियां वगैरह ले रहे हैं तो 3-4 गोलियां आप लोग कपूर की ले लें और उसे फिर अपने चावल के बीचों बीच में कटोरी के ऊपर यहाँ पर रख दें, ठीक है। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, जो हमने आपको समय बताया है उस समय के बीच में कभी भी घर की माताएं बहनें इस चावल की कटोरी को अपने सीधे हाथ के हथेली में लें और सीधा अपने घर के मेन दरवाजे पर, जहां से आपके घर में अंदर बाहर लोग जाते आते हैं, वहां पर आप लोग पहुंच जाएं। वहां पर पहुंचने के बाद आप अपने घर के दरवाजे के किसी भी एक साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, है ना, इस कटोरी को आपको अपना पितरों का नाम लेकर रख देना है, पूर्वजों का नाम लेकर रख देना है। देखो ये जो कटोरी है ना, इस कटोरी के चावल और कपूर रात भर सुरक्षित रखा रहे, इस जगह, ऐसी जगह पर आपको अपने घर के दरवाजे पर ये कटोरी को रखना है। चाहो तो दीवार पर भी रख सकते हो, ज़मीन पर रखोगे तो गाय बिल्ली कुत्ता कोई भी आपकी कटोरी को नुकसान पहुंचा देगा, फिर आप उपाय पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए सोच समझ कर इस कटोरी को अपने घर के दरवाजे पर रखना, ठीक है। और घर के दरवाजे से हल्का सा बाहर की तरफ करके आपको ये कटोरी रखना है, घर के अंदर नहीं रखना है, ठीक है। हल्का सा कटोरी को बाहर की साइड ही आपको खिसका कर रखना है, भले दीवार पर भी रख रहे हो, थोड़ा सा बाहर की साइड खिसका कर अपनी इस कटोरी को रखो। लेफ्ट हैंड साइड भी रख सकते हो, राइट हैंड साइड भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। चाहो तो अंदर से जो आपका सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ की चौखट पर या दीवार पर आप इस कटोरी को थोड़ा सा बाहर की साइड करके रख दो, है ना। अब आप चाहो तो इसको सुरक्षित करने के लिए आसपास ईंटें वगैरह या कुछ ऐसी चीज़, पत्थर वगैरह रख दो कि कोई भी गाय वगैरह आए, कोई भी बिल्ली वगैरह आए तो वो आपकी चावल और इस कपूर को नुकसान ना पहुँचा पाए, ठीक है। तो अपनी सुरक्षा से इस कटोरी को आप लोग रख दीजिएगा और सुरक्षित कर दीजिएगा और ऊपर से कुछ ढाँक भी दीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी पक्षी वगैरह ना आए और इसको नुकसान ना पहुँचा पाए, है ना। इसके बाद में अब आपको करना क्या है कि भाई आप अपने घर चले जाओ, मतलब जो आपका घर है भैया, आप अपने जो भी बाकी काम है वो कर लो। अब आपको रात भर तक कुछ नहीं करना है, इस चावल की कटोरी को रात भर आपको अपने घर के दरवाजे पर छोड़ देना है। अब देखो जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टीज़ में रहते हैं उनके लिए क्या होगा कि आपका जो घर का मेन गेट होगा वो आपके लिए वो होगा जहाँ से आप लोग अंदर बाहर जाते हो, ठीक है। क्योंकि जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट अलग होता है, पर किराए के घर वालों को और मल्टीज़ वाले को भी एक मेन गेट होता है जहाँ से आप लोग अंदर बाहर जाते हैं, तो आपके लिए वो आपका मेन गेट होगा और वहाँ पर आपको ये उपाय करना पड़ेगा। आप उस जगह पर ज़मीन पर मतलब इस कटोरी को रख सकते हैं, पर सुरक्षित कर दीजिएगा। वैसे तो मल्टीज़ और किराए के घर वालों को फिर दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि उनका गेट अंदर की साइड में ही यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो जब भी अपनी कटोरी को सुरक्षित करके रख दीजिएगा और आप सोने के लिए चले जाइएगा। पूरी रात भर इस कटोरी को ना छूना है ना कुछ करना है, ठीक है, छोड़ देना है बस। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले पहले रात को 10:59 से पहले पहले आप अपनी इस कटोरी को अपने स्थान तक पहुँचा दीजिए, उपाय शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब पूरी रात भर इसे रहने दीजिए, सो जाइए आप लोग। अब अगले दिन एकम शुरू हो जाएगी, यानी कि शारदीय नवरात्रि का लग जाएगी और पहला दिन शुरू होगा। तो सुबह सुबह जल्दी उठना है, सुबह सुबह जल्दी उठकर आप लोगों को स्नान वगैरह करना है, स्नान वगैरह करके ही ये उपाय करना है क्योंकि रात्रि में ग्रहण लगा हुआ होगा जो कि सुबह 3:24 पर समाप्त होगा। इस वजह से आप लोगों को सुबह सबसे पहले उठना है, उठकर स्नान करना है और स्नान करने के बाद फिर आप लोगों को इस उपाय को पूरा करने के लिए यहाँ पर जाना है, ठीक है। अब माताओं बहनों को प्रश्न आता है कि ये कपूर को हमें कितने बजे जलाना है ना, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। तो देखो इस उपाय को आप सूर्योदय के बाद से कभी भी कर सकते हैं ना, करना आपको जल्दी से जल्दी ही चाहिए। आप चाहो तो सुबह 5, साढ़े 5 बजे या 6 बजे तक भी उपाय कर सकते हो, 6:30, 7 बजे तक भी कर सकते हो, सुबह 8 बजे तक भी कर सकते हो, 9 बजे तक भी कर सकते हो। बस 10 बजे तक आखिरी है, 10 बजे से पहले पहले आप अपने इस उपाय को पूरा कर लेना, ठीक है। तो स्नान वगैरह करके सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप अपने घर से एक माचिस उठाना, लाइटर नहीं लेना है, ठीक है। अपने घर से माचिस लेना नहीं है तो दुकान से जाकर लेकर आना, एक माचिस उठाना। जिस माता बहन ने रात्रि में उपाय किया था वही माता बहन जो है सुबह इस उपाय को पूरा करेगी, कोई और घर का सदस्य नहीं करेगा, ठीक है।
तो अपने घर से एक माचिस उठाना, माचिस उठाकर सीधा आप लोग अपने घर के दरवाजे पर मेन गेट पर आना, जहाँ पर आपने इस चावल की कटोरी को रखा हुआ है। चाहे आप मल्टीस में रहते हो, चाहे आप किराए के घर में रहते हो, चाहे आपका खुद का घर हो, आपने जहाँ पर भी इस कटोरी को रखा हुआ है बाहर की साइड करके दरवाजे के, तो भाई वहाँ पर आप पहुँच जाओ। और वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपने आसपास ईंटें वगैरह सुरक्षा के लिए जो भी लगाई हुई थी उनको अलग कर दो, उनको हटा दो। और कटोरी को अभी छूना नहीं है, ना तो उठाना है। करना क्या है पहले वो सुनो। आपने बस कटोरी के आसपास जो चीज़ें रखी हुई होंगी उनको आप हटा दो, बाकी कटोरी को अभी ना छूना है ना उठाना है। सबसे पहले आप जो माचिस लेकर आए हैं उस माचिस को जलाएं, और माचिस की तीली को जलाकर आपने जो चावल की कटोरी के ऊपर कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है या कपूर की गोलियां रखी हुई हैं, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप अपनी माचिस से उस कपूर की गोलियों को या कपूर के टुकड़े को जला दो, उसमें आग लगा दो। ठीक है, जैसे ही आप लोग अपनी माचिस की तीली को जलाकर कपूर के टुकड़े में आग लगा देते हो, जला देते हो, अब उसे जलने दो। जब तक यह कपूर का टुकड़ा अपने आप पूरा न जल जाए, जब तक आपको इस कटोरी को नहीं छूना है और ना ही उठाना है। ठीक है, जैसे ही ये कपूर का टुकड़ा जल जाता है और जलते हुए आपको इस कपूर के टुकड़े को देखना है। ऐसा नहीं कि आपने जलता छोड़ दिया और आप अपने काम में लग गए, नहीं। जब तक ये कपूर का टुकड़ा जलता है आपको इसे जलते हुए यहाँ पर देखते रहना है। ठीक है, जैसे ही ये कपूर का टुकड़ा अपने आप जलकर बुझ जाता है उसी कटोरी में, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अब अपनी इस चावल की कटोरी को यहाँ पर उठाना है। ठीक है, और उठाने के बाद अब आपको अपने घर से बाहर निकलना है। ठीक है, घर के अंदर वापस नहीं आना है, घर से बाहर निकलना है इस चावल की कटोरी को लेकर। और आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा पेड़ हो जो कि बड़ा हो, जिसकी छाँव नीचे आती हो, ज़मीन पर आती हो, और वहाँ पर पक्षी जो है अक्सर बैठे रहते हों उस पेड़ पर, या उस पेड़ के नीचे पक्षी दाना चुगने के लिए आते हों, तो किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों को ये चावल के दानों को डालकर आ जाना है, या वहाँ पर फैला कर आ जाना है, ताकि वहाँ जो भी पक्षी हैं वह इन दानों को चुग लें। ठीक है, और जब आप इन दानों को वहाँ पर डाल रहे हो तो अपने पितरों से एक बार वहाँ पर प्रार्थना ज़रूर कर लीजिएगा कि आपसे जो भी गलतियाँ हुई हो अनजाने में, उसके लिए वो आपको क्षमा करें और सदैव वो आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसी आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है जब आप ये चावल की कटोरी के चावल को पेड़ के नीचे डाल रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों बहुत सारी माताएं बहनें ये इस प्रश्न को करती हैं हर बार जब वह इस उपाय को करती हैं, उनके मन में ऐसा प्रश्न आता है कि गलती से अगर हमारी चावल की कटोरी रात्रि में गिर जाती है या कोई बिल्ली वगैरह कुत्ता वगैरह नुकसान पहुंचा जाता है, तो क्या फिर हमारा उपाय पूरा नहीं होगा? जी हाँ दोस्तों, आपका फिर उपाय पूरा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को रात्रि में ही चावल की कटोरी को अच्छे से अपने घर के दरवाजे पर रखना है और दरवाजे के अंदर नहीं रखना है। इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको ये चावल की कटोरी को सुबह कपूर जलाकर ही उसके बाद इस चावल की कटोरी के चावल को किसी पेड़ के नीचे जाकर डालकर आना है। ठीक है, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आपने इस तरीके से उपाय किया तो आपको इस उपाय को करने का फल भी मिलेगा। भले आपने पितरों के लिए कुछ ना किया हो 15-16 दिन, आपने पितृपक्ष अमावस्या के दिन ग्रहण से पहले ये उपाय कर लिया तो आपके पितृ सदैव आपसे प्रसन्न होकर ही जाएंगे, क्योंकि वो पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इसलिए आप लोग जो है ये चावल की कटोरी वाले उपाय को ज़रूर कीजिएगा और कपूर आप लोग जो है सुबह 10 बजे से पहले जला दीजिएगा, और जितना जल्दी सुबह उपाय को पूरा कर सके उतना अच्छी बात है। ठीक है, बाकी इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट बोलना.com पर भी ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।